भाले यस्य शुशोभते शशिधरः चित्ते सदा राघवो जिह्वायां सुविराजते भगवती विद्याप्रदा भारती श्रीसिद्धेश महेशयो प्रियतमं गंगाधरोपासकं वन्दे तं करुणाकरं सुविमलं दासानुजोद्धारकं दासानुजोद्धारकम। हर हर महादेव। कल जब यौगंधरायण ने जब ब्रह्मचारी से पूछा कि भो हो, कहते हैं कि भो हो कुतः आगम्यते क्व गंतव्यम क्व अधिष्ठानम आर्यस्य। कहने का अभिप्राय क्या है? आर्यस्य कुतः, आर्यस्य अधिष्ठानम क्व, आपका निवास कहाँ है? अधिष्ठान माने निवास कहाँ है। क्व गंतव्यम, आप कहाँ जाएंगे, और कुतः आगम्यते, आप कहाँ से आ रहे हैं। ब्रह्मचारी ने बड़ा ही अच्छा उत्तर दिया, बोले भोः श्रूयताम्, आप सुने यौगंधरायण, राजगृहतो अस्मि, मैं राजगृहतः अस्मि, मैं राजगृह से आ रहा हूं। पहला प्रश्न आपने जो किया उसका उत्तर मिला। बोल रहे श्रुति विशेषणार्थम वत्स भूमौ लावाणकम नाम ग्रामः। बोल रहे हैं कि देखो एक लावाणक नाम का एक गांव है जो प्रसिद्ध है श्रुति विशेषार्थम। जो श्रुति विशेषणार्थम, बोल रहे श्रुति अर्थात वेद पढ़ने के लिए जो कि प्रसिद्ध है। कहाँ है? तो बोले वत्स भूमौ, वत्स नाम का एक जो देश है जहां का राजा कौन है? उदयन है। वहां उस वत्स नाम का देश में, वत्स भूमि में एक लावणक नाम का गांव है जहां पर श्रुति विशेषणार्थम, वो श्रुति इत्यादि पढ़ने के लिए, वेद के लिए विशेष स्थान है। नामकम ग्राम। बात मेरी समझ में आ रही होगी। बोल रहे हैं तत्र उषितवान अस्मि, क्या लिखे? तत्र उषितवान अस्मि। उषितवान यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक वस निवासी एक धातु है। उस वस निवासी धातु को संप्रसारण इत्यादि करके उषितवान इक्तवतु करने के बाद उषितवान यह रूप बन जाता है। मेरी बात क्लियर हो रही होगी। तो बोल रहे तत्र उषितवान अस्मि, मैंने वहां कुछ दिन निवास किया था। क्यों? क्योंकि श्रुति श्रुति के लिए विशेष है और मैं श्रुति पढ़ना चाह रहा था, वेद पढ़ना चाह रहा था। वासुदत्ता जैसे ही यह नाम सुनती है तो आत्मगतम, अपने मन ही मन में कहने लगती है, हा लावाणकम नाम। बोल रहे हैं लावाणकम नाम, लावाणक संकीर्तनेन पुनर्नवीकृत एव में संतापः, में अर्थात मेरा, संतापः अर्थात दुख जो है, में संतापः पुनर्नवीकृत इव, फिर से नया हो गया है ऐसा लग रहा है। क्यों? तो बोल रहे किसके द्वारा नया हो गया? तो बोले लावाणक संकीर्तनेन, लावाणक का नाम लेते ही मुझे ऐसा मालूम, ऐसा एहसास हो रहा है कि ऐसा अनुभव कर पा रही हूं कि मेरा दुख फिर से नवीनीकृत हो गया, नवीन हो गए, नवीकृत हो गए। ये क्यों हुआ होगा? क्योंकि भाई आपको पता ही होगा कि इस लावाणक नाम के गांव में ही आग लगने से वासुदत्ता और यौगंधरायण की मृत्यु हो गई, ऐसा समाचार फैलाया गया है। यौगंधरायण पूछते हैं, देखो प्रकाशित रूप में दो ही लोग बात कर रहे हैं, ब्रह्मचारी और यौगंधरायण। पर अथ परिसमाप्ता विद्या, क्या आपकी विद्या जो है परिसमाप्ता, आपकी विद्या परिसमाप्ता अर्थात समाप्त हो गई? ब्रह्मचारी ने कहा न खलु तावत, यहीं से आज का पाठ होना था मेरे ख्याल से। न खलु तावत, क्यों? क्योंकि कल मुझे ऐसा पढ़ाने के लिए तो मैं बहुत दूर तक पढ़ाया था पिछले भाग में, परंतु बीच में मुझे पता चला कि माइक काम ही नहीं कर रहा है। तो जहां तक मैंने पढ़ाया था वहां तक के वीडियो को मैंने अपलोड किया, उससे आगे की चर्चा जो है हम आज करते हैं। बोल रहे न खलु तावत, अभी तक तो समाप्त नहीं हुई है। यौगंधरायण ने पूछा यदि, बोल रहे हैं कि यदि अनवसिता विद्या, यदि आपकी अनवसिता विद्या, यदि आपकी विद्या अनवसिता है, कि बोल रहे हैं कि आपकी विद्या यदि समाप्त नहीं हुई है, और ई और अ को यहाँ पर यण संधि हो गया है और ई के स्थान पर य हो गया, तो यद्य दिख रहा है। तो यदि अनवसिता विद्या, यदि आपकी विद्या अभी समाप्त नहीं हुई है, तो किम आगमन प्रयोजनम, आगमन का किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है बताइए। ब्रह्मचारी ने तब कहा तत्र खलु अति दारुण व्यसनम संवृत्तम, वहां जो है एक व्यसनम अर्थात विपत्ति। बोल रहे हैं कि तत्र खलु अति दारुणम व्यसनम संवृत्तम, वहां एक बहुत ही दारुण अर्थात दारुण मतलब बहुत दुष्कर या कठिन
दारुण मतलब कठिन विपत्ति, अर्थात बहुत कठिन विपत्ति समवृत्तम, वहां बहुत एक कठिन विपत्ति आ गई है। योगंधरायण पूछता है कि बोले कथम ही वह, तेरा बताओ तो सही, क्या क्या कहाँ की बात हो रही है? तो लावणक नाम के गांव के, तत्र खलु अति दारुण व्यसनम समृत्तम, तत्र अर्थात लावणक ग्रामे, ठीक है ना, सप्तम्यास त्रल, याद होगा। बोल रहे हैं कि ब्रह्मचारी ने कहा कि बोल रहे तत्र क्या, जब योगंधरायण पूछते हैं कि क्या समस्या आ गई है, क्या विपत्ति आ गई है, तो बोल रहे तत्र उदयनो नाम राजा प्रतिवसति, उस कहा कि अच्छा लावाणक है कहा, लावाणक है कहा? वत्स की भूमि में, वत्स भूमौ बोले थे ना, और वत्स के राजा कौन है? उदयन है। इसी बात को बोल रहे हैं कि तत्र उदयन नाम राजा प्रतिवसति, वहां एक उदयन नाम के राजा निवास करते हैं। योगंधरायण ने कहा श्रूयते तत्र भवान उदयनः किम सह, बोल रहे कि भवान उदयनः श्रूयते, हमने राजा उदयन के बारे में सुना है, किम सह, क्या हुआ उन्हें? ब्रह्मचारी ने कहा कि देखो, तस्य अवंती राजपुत्री वासवदत्ता नाम पत्नी, बोल रहे हैं कि देखो, तस्य अर्थात उदयनस्य, उनकी, किनकी? उदयनस्य, बोल रहे उदयनस्य वासवदत्ता नाम पत्नी, तो बोल रहे वासवदत्ता नाम की एक उनकी पत्नी है, ठीक है। और वो कौन है? तो वासवदत्ता कौन है? तो उन्हीं के विशेषण रूप के लिख दिए कि अवंती राजपुत्री, अवंती के राजपुत्री जो है वासवदत्ता उनकी पत्नी है। और केवल पत्नी हो तो एक ऐसा पत्नी तो है ही, लेकिन साथ साथ में जो वो है, यहाँ दृढ़ शब्द है, दृढ़म अभिप्रेता किल, वो बोल रहा है कि उनको दृढ़म अभिप्रेता, अभिप्रेता अर्थात उनको बहुत प्रिय है, वो केवल उनकी पत्नी नहीं है, प्रिय भी है उनको। कई कई बार ऐसा होता है ना, शादी तो हो जाती परंतु प्रेम नहीं होता, परंतु यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, दृढ़ अभिप्रेता। बात मेरी समझ में आ रही होगी। योगंधरायण ने बोला कि अच्छा भवितव्यम होगी, प्रेयसी होगी, उनकी पत्नी होगी। बोले ततः ततः, उसके बाद क्या हुआ जरा बताओगे आगे? बोल रहे ब्रह्मचारी ने कहा, बोल रहे ततः उसके बाद, तस्मिन मृगया निष्क्रांते राजनी ग्राम दाहे न सा दग्धा, सा मतलब होता है कि सा वह दग्धा, वह जल गई, तो वह कौन? तो वासवदत्ता, वह जो वासवदत्ता है, सा दग्धा, वह जल गई, दग्ध हो गई। क्या हो गई? दग्ध हो गई। तो बोल रहे हैं कब? तो बोल रहे हैं कि जब राजा मृगया निष्क्रांते राजनी, जब राजा जो है मृगया निष्क्रांते, जब मृगया, यहां पर देखो मैं ये कल भी बताया था लेकिन आवाज के कारण सुनाई नहीं दिया, आज भी बताता हूं मैं, ठीक है ना। देखो वास्तव में मृगया मतलब अर्थात होता है आखेट, क्या होता है? आखेट, आखेट अर्थात शिकार, शिकार से तो सभी परिचित होंगे। बोल रहे हैं जब वो राजा जो है वो शिकार निष्क्रांते, शिकार खेलने के लिए जब निकला था राजा, तब उसी समय ग्राम दाहे न, गांव में आग लग जाने से, तो कहा कुछ गांव में? तो बोले लावाणक नाम के गांव में आग लग जाने से, सा दग्धा, वह दग्धा, वह जल गई, वह दग्ध हो गई। यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, यहाँ कई लोग जो है, पूछोगे किसी से भी तो पूछ लेना, यहाँ पर मृगया निष्क्रांते अगर सामान्य व्यक्ति से पूछोगे कि मृगया यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, तो आपको तुरंत उत्तर मिलेगा तृतीया का एक वचन। बोलोगे कैसे? तो बोले कि देखो रमा शब्द का कैसा बनता है? रमया, उसी प्रकार मृगा शब्द का क्या बना? मृगया, ऐसा। लेकिन वास्तव में मृगया ही एक शब्द है जिसका अर्थ होता है आखेट, आकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना। मृगया ऐसे रूप इसका चलता है, तो बोले और समास होकर के एक पद बन गया। तो मृगया निष्क्रांते राजनी, जब राजन आखेट अर्थात शिकार खेलने के लिए निकले थे, तो ग्राम दाहे न साधक था, ग्राम में आग लगने से साधक था, वह दग्ध हो गई। ये सारी बातें जो है मैंने आपको कल भी चर्चा की थी। ब्रह्मचारी है, वासवदत्ता है, यौगंधरायण है, पद्मावती है, चेटी है, तापसी है, कांचुकी है,
ये बात हो रही है ब्रह्मचारी और यौगंधरायण के बीच में। लेकिन ये जितने भी पात्र हैं ये सब जानते हैं क्या कि ये यौगंधरायण है और ये वासवदत्ता है? कोई नहीं जानता। तो अब ये ब्रह्मचारी यौगंधरायण पूछवाना चाह रहा है कि वास्तव में हुआ क्या, और चाहता है कि ये सारी जितनी भी वो कथा हुई है ये सब जो है सभी को पता चल जाए। ठीक है ना, ये कथा सभी को पता चले। अब बताओ वासवदत्ता वास्तव में मर गई कि जीवित है? जीवित है। तो यहां से वासवदत्ता जैसे ही ब्रह्मचारी ने ये बात कहा कि उसमें उसमें ग्राम दाहे न साधक था, वो गांव में लगी आग से वो जल करके मर गई, तब बोलती है वासवदत्ता मन ही मन में बोलती है कि अकिलम अकिलम खलु एतत्, मिथ्या है, झूठ है। क्या है? झूठ है। कौन? एतत् अकिलम, एतत् अकिलम, कि वो मर गई जो ऐसा आप कह रहे हो, ये केवल और केवल झूठ है, झूठ है। जीवामि मंदभागा, मैं तो अभी तक मैं जो मंदभागी हूं, मैं मंदभागा जो हूं, वो जीवामी, अभी तक मैं जी रही हूं। योगंधरायण ने कहा अच्छा ये सब सारी बातें वासवदत्ता आत्मगतम है, याद रखिएगा, मन ही मन में बोल रही है। योगंधरायण ने कहा, बोले ततः ततः फिर क्या हुआ, आगे जरा बताओ। ब्रह्मचारी ने कहा कि बोल रहे हैं ततः ताम अभिवपतु कामो यौगंधरायणो नाम सचिवः। बोल रहे हैं कि देखो ततः उसके बाद, ताम अर्थात उसको, उसको किसको? वासवदत्ताम, वासवदत्ता को, अभिवपतु कामना, अभिवपतु कामो, अभिवपतु कामो का अर्थात मतलब ये हुआ बचाने की कामना रखने वाला। कौन? यौगंधरायण। वासवदत्ता को बचाने की, वासवदत्ता को बचाने की कामना रखने वाला जो यौगंधरायण नाम का एक सचिव है। किसका सचिव है? उदयन का। बोल रहे हैं कि बचाने तो गया था, लेकिन तस्मिन एव अग्नौ पतितः, वह उसी अग्नि में गिर पड़ा। पतितः अर्थात वो भी गिरा और उसकी भी मृत्यु हो गई। यौगंधरायण तुरंत बोला सत्यम, सच्ची, अच्छा, पतितः, अच्छा वो गिर गया, इति। बोले ततः ततः फिर क्या हुआ, जरा बताओगे, थोड़ा डिटेल से बताओ। बोले फिर क्या हुआ? ठीक है, तो बोलते हैं कि देखो ब्रह्मचारी ने कहा कि बोल रहे हैं ततः उसके बाद, प्रतिनिर्वित्तो राजा तद वृत्तांतम श्रुत्वा, प्रतिनिर्वित्त राजा, राजा कैसा? जो प्रतिनिर्वित्त अर्थात कार्य से निर्वित्त हो गया। तो किस कार्य में लगा हुआ था भाई, एक बात सब बताओ। आखेट रूपी कार्य में, शिकार रूपी कार्य में, इसमें शिकार रूपी कार्य में लगा हुआ था। तो शिकार से निर्वृत्त होकर के राजा तद वृत्तांतम श्रुत्वा, जब उस वृत्तांत को सुना, जब उस वृत्तांत को उसने जब सुना, तो बोल रहे हैं तयोः वियोग जनित संतापः, तयोः उन दोनों के वियोग से जो जनित जो संताप है, उन दोनों के किसके? तो उन दोनों के अर्थात यौगंधरायण और वासवदत्ता के वियोग से, बिछुड़ जाने से जनित अर्थात उत्पन्न हुआ जो संताप अर्थात दुख है। तो क्या हुआ? तो यौगंध वासवदत्तयोः वियुग जनित वासवदत्तयोः जनित संताप, उनके उनके दुख से उत्पन्न, मतलब उनके चले जाने से जो उत्पन्न हुआ जो दुख है, इसके कारण तस्मिन एव अग्नौ, उसी अग्नि में, जिस अग्नि में यौगंधरायण और वासवदत्ता जल करके मर गए, उसी अग्नि में क्या किए? तो बोल रहे हैं कि प्राणान परित्यक्तु कामः, वो भी अपने प्राणों को परित्यक्तु कामः, त्यागने के लिए तैयार हो गए। और बोल रहे हैं कि अमात्यैर महता यत्नेन, अमात्यई अर्थात मंत्री भी, महता यत्नेन मंत्रियों के बहुत यत्नों के द्वारा, वारिता उनके प्राणों को बचा लिया गया। कहने का अभिप्राय क्या है? जब राजा आखेट खेल करके निर्वित्त हो गया, और निर्वित्त होने के बाद में जब उसने सुना ये सारी बातें कि वो दोनों अग्नि में जल करके मर गए, तब इनसे जो जनित संताप है, इससे जो उत्पन्न हुआ जो दुख है, उस
दुख को सुन करके वह भी उसी अग्नि में अपने प्राणों को त्याग करने की इच्छा करने लगा और मंत्रियों के द्वारा उसको महता यत्न, बहुत प्रकार यत्न करने के बाद उसे बचा लिया गया। वासवदत्ता कहने लगी, क्या कहती है, आत्मगतम, अपने मन में ही कह रही है वासवदत्ता, उजागर रूप से अभी कुछ भी नहीं कहेगी, याद रखिएगा। जानामि जानामि आर्यपुत्रस्य मयि सानुक्रोशत्वम, मैं जानती हूं, सानुक्रोशत्वम अर्थात जो करुणा है या फिर दया है या फिर प्रेम है, किसके प्रति, मुझ पर, सप्तमी का एक वचन है, वो जो मुझ पर जो सानुक्रोशत्वम है, किसका, तो आर्यपुत्रस्य अर्थात उदयनस्य, मई अर्थात मुझ पर जो आनुक्रोशत्वम है, सानुक्रोशत्वम है, जो मुझ पर उनकी करुणा है, मुझ पर दया है, मुझ पर जो प्रेम है, उसको मैं जानामी, उसको मैं जानती हूं। वास्तव में यहां पर इस शब्द पर विचार करोगे तो देखो कि एक धातु है क्रुश, और रोदने इस अर्थ में आती है, रोने अर्थ में, तो इसका अर्थ दया कैसे हो गया, तो ठीक उसी प्रकार हो गया जिस प्रकार एक ह्री धातु होता है। अब ह्री हरणे धातु है, हरण करने अर्थ में, ह्री हरणे धातु हरण करने में अर्थ में, लेकिन इसी ह्री धातु के साथ यदि कोई उपसर्ग जोड़ जाओगे, जोड़ते चले जाओ, अर्थ बदलता चले जाएगा। जैसे ह्री धातु से वी उपसर्ग जोड़ लो तो विहरती बन जाएगा, अर्थात विहार करता है। अब उसका हरण अर्थ नहीं रह गया, अब अर्थ क्या हो गया, विहार करता है। उसी के साथ आंग उपसर्ग जोड़ दो तो आहरती, मतलब खाता है, आहार करता है। उसी प्रकार सम उपसर्ग जोड़ दो तो संहरती, अर्थात उसका संहार करता है, मारता है। तो एक इस प्रकार उपसर्ग जोड़ने से जो क्या है, धातु के अर्थ बदलते चले जाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है कृश धातु रोदने अर्थ, रोदन रोने अर्थ में आती है, परंतु जब उसमें अनु उपसर्ग पूर्वक कृश धातु से जब आप इसका प्रयोग करोगे तो अनु उपसर्ग लग जाने से उसका अर्थ करुणा हो जाता है या दया या प्रेम हो जाता है। तो बोल रहे हैं कि जो आर्यपुत्र से मई सानुक्रोशत्वम, आर्यपुत्र का जो मुझ पर करुणा है, दया है, प्रेम है, उसको अजानामी, मैं जानती हूं। योगंधरायण ने पूछा कि ततः ततः, उसके बाद क्या हुआ। ब्रह्मचारी ने बड़े ही विचार करके कहा कि बोल रहे ततः, उसके बाद, तस्याह शरीरोपभुक्तानि दग्धशेषाणि आभरणानि परिष्वज्य राजा मोहम उपगतः। इसको पढ़ो। बोल रहे हैं कि राजा मोहम उपगतः, राजा मोह में चले गए, अर्थात मूर्छित हो गए, राजा मूर्छित हो गए। बोल रहे हैं कैसे, बोल रहे हैं ततः तस्याह अर्थात वासवदत्तायाह, बोल रहे हैं कि वासवदत्तायाह आभरणानि परिष्वज्य, बोल रहे हैं कि वासवदत्ता के आभरण अर्थात आभूषणों को हृदय से लगा करके राजा मोहम उपगता, राजा जो है वो मूर्छित को चले गए, मूर्छित हो गए। और वो आभरण कैसे थे, तो इसके दो विशेषण बोले, कि बोले कि एक विशेषण है कि शरीरोपभुक्तानि, शरीर के द्वारा भोगा गया है ऐसे आभरण। तो किसके शरीर, तो वासवदत्ता के शरीर से भोगा गया है ऐसे आभरणों को राजा हृदय से लगा करके मोह में चले गए। और दूसरा जो है पूरे दग्ध शेषाणी, जलने के बाद जो शेष रह गया था, जो आभूषण शेष रह गए थे, तो ऐसे आभूषणों को, आभरण को राजा हृदय से लगा करके मूर्छित हो गए। वास्तव में जो ये आभूषण रहे होंगे, अब स्वर्ण का तो कहीं पर भी नहीं लिखा गया कि ये स्वर्ण के ही थे, सुवर्ण आभरणानि तो लिखा नहीं गया, आभूषण कुछ और भी होंगे। अगर स्वर्ण के होंगे तो निश्चित रूप से वो जल तो सकते नहीं है, तो पिघले हुए होंगे। अब कुछ और के आभूषण होंगे तो जल गए होंगे। इस तरीके से अर्थ लगा लेना चाहिए। सर्वे, जब सभी लोगों ने सुना कि राजा मोहम उपगतः, मोह में चले गए, मूर्छित हो गए, तो सभी बोले एक साथ, सर्वे, जितने लोग भी थे, हा। वासवदत्ता ने कहा स्वगतम, अपने मन ही मन में कहती है कि स कामा इदानीम आर्य यौगंधरायणो भवतु। बोल रहे हैं कि इस समय जो है आर्य यौगंधरायण जो है, इदानीम स काम भवतु, वो बोल रहे हैं कि जैसा यौगंधरायण की कामना थी वैसा हो गया। आर्य यौगंधरायण इदानीम, इस समय सकाम भवतु, वो जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। क्या चाहते थे कि राजा का प्रेम धीरे धीरे वासवदत्ता से चला जाए और पद्मावती के हाथों में सौंप दूं,
ये सारी बातें, और फिर राजा को विजय बनाऊं, तो ये सारी ही बातें वो चाहते थे और वही हो रहा है। बात मेरी समझ में आ रही? कभी अभी तो मैं परीक्षा की दृष्टि से पढ़ाता हूँ क्योंकि वासवदत्ता हर जगह लगे रहती है, स्वप्न वासवदत्तम। लेकिन कभी अगर ऐसी इच्छा हुई या मेरी इच्छा हुई तो मैं इसके पहले पार्ट को भी पढ़ने का मेरा तो प्रयास है ही, और साथ साथ आप लोगों के साथ भी मैं चर्चा करूंगा। मैं पढ़ाता नहीं हूँ, पहले भी बता रहा हूँ, मैं केवल आप लोगों से चर्चा करने आता हूँ। जहां भी आपको लगे कि यहाँ समझ नहीं आ रहा है, कि मैं गलत बोल रहा हूँ, कि और का अर्थ हो सकता था, आप बेझिझक मुझसे टोक सकते हैं। मैं निश्चित रूप से मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। मैं तो केवल चर्चा करने आता हूं आप लोगों से, ठीक है, ताकि मेरा भी तैयार हो जाए, और जो बड़े मुझसे देख रहे हैं, मुझसे विद्वान लोग देख रहे हैं, वो हो सकता है कि मेरी गलतियों को सुधार दें, या अगर मैं ना पढ़ाऊं तो मेरी गलती गलती ही रहेगी हमेशा। हो सकता है कोई लोग सुधार दें कि भाई अनुक्रोशत्वम मैंने जहां तक सर्च किया तो कृष धातु रोरे अर्थ में थी, उसको और भी कुछ लोग बता सकते हैं, तो मेरी कृपा होगी, प्रामाणिक चीज, ठीक है। जब ऐसा सभी लोगों ने हाँ कहा, और जब बताया गया कि राजा मूर्छित हो गए, ऐसी मूर्छित को जब ब्रह्मचारी ने कहा कि राजा मूर्छित हो गए, तब वहां पर खड़ी खड़ी वासवदत्ता जो है, वो क्या किया, वो बोले कि भर्तृदारी के रोदती खलु आर्या, वासवदत्ता रोने लगी। तब चेटी जब यहाँ पर जो थी, वो पद्मावती से कहती है, क्या कहती है, चेटी कहती है पद्मावती से, भर्तृदारी के, हे राजकुमारी, हे राजकुमारी, इयम खलु इयम आर्या खलु रोदती, यह जो आर्या है, ये आर्या वासवदत्ता जो है रोदती, वो रो रही है। बात मेरी समझ में आ रही होगी। पद्मावती ने ज्यादा कुछ चिंतन नहीं किया और लिखा कि सानुक्रोशया भवितव्यम, ये बहुत करुणामयी है, दयालु है, इसलिए हो सक रहा है कि इनका ये करुणामयी और दयालुता होना ही ये हो सकता है कि इनके रोने का कारण होगा। ऐसा किसी ने नहीं सोचा कि भाई इसका पति तो नहीं था वो। अब बाकी लोग थोड़ी जानते हैं कि उदयन इनके पति का पति है, उदयन कोई तो जानता नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो ये क्यों रो रही है, ऐसा किसी ने संदेह नहीं किया। बोले कि हो सकता है बहुत करुणा वाली होगी, इसीलिए ये रो रही होगी। समझ में आ रहा है? योगंधरायण को लगा कि हाँ भाई, कुछ लोग और शंका मत करे, उससे पहले बात को टाला जाए। योगंधरायण ने कहा अथ किम, और क्या, और क्या, प्रकृत्या सानुक्रोशा में भगनी अर्थात मेरी जो बहन है, प्रकृत्या प्रकृति से ही दयालु है, सानुक्रोशा है, करुणामयी है। और पूछने लगा ततः ततः, अच्छा उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मचारी ने कहा कि बोले ततः शनैः प्रतिलब्ध संज्ञः समृद्धः। माइक चल रहा है कि नहीं? चल रहा है, बीच बीच में देखना पड़ता है, कब बंद हो जाएगा तो मेहनत बेकार हो जाती। समझ में आ रही है बात? बोल रहे हैं कि देखो, ततः शनै ही प्रतिलब्ध संज्ञा समृद्धः, बोल रहे हैं ततः मतलब शनै ही मतलब धीरे धीरे, धीरे से, प्रतिलब्ध संज्ञा समृद्धः, धीरे से राजा को संज्ञा आई। संज्ञा का अर्थात याद रखना कि संज्ञा का अर्थात चेतना भी होता है। और यहां पर देखो लभ धातु है, और कैसी लभ धातु है, तो प्रति उपसर्ग पूर्वक लभ धातु से इक्ता प्रत्यय हुआ यहाँ पे। प्रति लब्ध मतलब लाभ हुआ, किसका लाभ हुआ? चेतना, अर्थात धीरे धीरे राजा को चेतना आई। ठीक है। पद्मावती कहती है कि दृष्टया ध्रियते, दृष्टया मतलब भाग्येन, ध्रियते वह जीवित है, मोहम गत इति श्रुत्वा कि वो मूर्छित हो गए ऐसा सुन करके, तो मे हृदयम शून्यम इव, मेरा हृदय तो शून्य सा हो गया था। अर्थात वास्तव में हृदय कैसा होता है? शून्य नहीं होता, कभी भी कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है, कार्य रहता है। तो ऐसा जब मैं सुनी कि राजा जो है वो मोह में चले गए, तो एक पल के लिए मेरा हृदय भी शून्य हो गया था। पद्मावती योगंधरायण कहते हैं कि बोले कि देखो ततः, योगंधरायण बोलते हैं ततः ततः, अच्छा उसके बाद क्या हुआ और थोड़ा बताओ आगे। तो ब्रह्मचारी कहते हैं कि बोल रहे हैं ततः सा राजा महितल परिसर्पण पांसु पाटाल शरीर सहसोत्थाय हा वासवदत्ते हा अवंती राजपुत्री हा प्रिये हा प्रिय शिष्ये इति किमपि बहु प्रलपितवान।
बोल रहे हैं कि ततः उसके बाद जब राजा को चेतना आई, तब राजा जो है सा राजा, वह राजा जो है, राजा कौन, उदयन। और एक विशेषण बताया गया कि महितल परिसर्पण पांसु पाटाल शरीरा, राजा मूर्छित हो गए थे क्या, और मूर्छित होंगे तो धरती पर गिरे होंगे, गिरे होंगे तो उसमें क्या रहे होंगे, रजकण रहे होंगे, धूल रही होगी। और जब धूल उदयन के शरीर में लगा तो राजा उदयन का शरीर भी कैसा हो गया होगा, ये अगर लाल मिट्टी वहां की होगी तो लाल हो गए होंगे, है ना, तो लाल मिट्टियों से उनका शरीर रंग गया होगा, तो पाटाल पाटल शरीर होगा। किस कारण हुए लाल शरीर वाले, तो बोल रहे हैं कि महितल परिसर्पण पांसु, महितल पे अर्थात धरती के तल पर जब परिसर्पण अर्थात जब वो गिर पड़े या लौटने के कारण, गिर जाने के कारण, पांसु अर्थात होता है रजकण, धूल, और धूल के कारण क्या हुआ, उनका शरीर पाटल हो गया, लाल हो गया। तो राजा कैसे हुए हैं, अब राजा की स्थिति आप देखना, मूर्छित हो गए, गिरे, जब हवा, जब उनको होश आया होगा, जब उनको चेतना आई हुई होगी, तब उनका शरीर पूरा धूल के कारण जो है वो लाल हो गया था। ऐसा जो राजा सहसा उत्थाय, होश आया तो तुरंत उठ गए, उत्थाय, और हा वासवदत्ते, हे वासवदत्ता, हा अवंती राजपुत्री, हा प्रिये, हा प्रिय शिष्ये, सब संबोधन है। इति किमपि बहु प्रलपितवान, ऐसा कह करके वो बहुत प्रलाप करने लगे, दुख प्रकट करने लगे। यहाँ सब संबोधन तो ठीक है, वासवदत्ते, अवंती राजपुत्री, हा प्रिय, ये हा प्रिय शिष्य में कई लोग जो है शंका करते हैं कि हा प्रिय शिष्य संबोधन क्यों किए। तो आपको याद होना चाहिए कि यौगंधरायण का जो पहला प्रतिज्ञा यौगंधरायण है, उसमें मैंने बताया था कि यही उदयन ने वासवदत्ता को, वदत्ता को वीणा वादन सिखाया था क्या। इस वीणा वादन को सिखाने के कारण वासवदत्ता के गुरु कौन हुए, उदयन, और उदयन की शिष्या कौन हुई, तो वासवदत्ता, तो वो शिष्य भी है, इसलिए ये संबोधन करते हैं कि हा प्रिय शिष्य, इति किमपि बहु प्रलपितवान, ऐसा कह करके वो बहुत प्रलाप करने लगे। किम बहुना, और क्या कहूं मैं आप लोगों से, मैं आपको बताना चाहता हूं, नैवेतानिम तादृशा चक्रवाका, नैवाप्यन्ये स्त्रीविशेषैर्वियुक्ताः, धन्या सा स्त्री यां तथा वेत्ति भर्ता, भर्तृ स्नेहात् सा हि दग्धाप्यदग्धा, भर्तृ स्नेहात् सा हि दग्धाप्यदग्धा, भर्तृ स्नेहात् सा हि दग्धाप्यदग्धा। बोल रहे हैं कि इदानीम, इस समय, इदानीम, इस समय, तादृशा अर्थात राजा के समान, चक्रवाका, चक्रवाका मतलब होता है एक पक्षी है चकवा, और उसकी पत्नी को हम लोग बोलते हैं चकवी, ये च है, चकवी, तो उसी को ही संस्कृत में बोलते हैं चक्रवाका। बोल रहे हैं इस समय राजा के समान वो चक्रवाका भी नहीं है, वो चकवा पक्षी भी नहीं है। क्यों नहीं है, तो बोले कि देखो, ये टीकाओं में लिखा मिलता है क्या, कि बोल रहे हैं कि देखो एक चकवा पक्षी होता है, और अब वो हमेशा अपनी प्रेमिका चकवी के साथ ही रहता है, समझ में आ गया। ये दोनों दिन भर साथ रहते हैं, परंतु जैसे ही रात्रि आती है तो रात्रि में इन्हें दिखाई नहीं देता, और दिखाई न देने के कारण जो है ये दोनों जो है आपस में बिछुड़ जाते हैं। लेकिन सुबह होते ही इनको एक उम्मीद रहती है कि देखो हम सुबह होगा, और जो है सुबह होते ही हम वापस मिलेंगे, ठीक है ना, हम फिर से वापस मिलेंगे, तो ये उम्मीद तो है। परंतु अभी राजा की तुलना इस चकवा पक्षी से भी की नहीं जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे भी गंभीर स्थिति है। क्या, चकवे को कम से कम यह उम्मीद तो है कि मुझे सुबह होते ही चकवी अर्थात अपनी पत्नी प्रेयसी मिल जाएगी, परंतु इस समय राजा की स्थिति क्या है, उसे कोई उम्मीद नहीं है कि वासवदत्ता अभी मुझे मिलेगी भी। और बताऊं तो बोल रहे हैं अन्य स्त्री विशेषैर्वियुक्ता, जो लोग हैं, जो ऐसे कई लोग हुए, ऐसे विशेष विशेष लोग जो अपने स्त्रियों से वियुक्त हुए अर्थात विरहित हुए, जैसे कि यक्ष हुए, राम अपनी पत्नी से वियुक्त हुए, ठीक है ना, तो ऐसे कई लोग जो है, नल दमयंती इत्यादि, तो बोलते हैं कि उनके उनसे भी
इस राजा की तुलना नहीं की जा सकती। जो स्त्री विशेष वियुक्ता जना, ऐसे जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि अन्य जो लोग भी जो स्त्रियों से स्त्री विशेष से युक्त हुए ऐसे लोगों की तुलना भी राजा से नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों की स्थिति भिन्न भिन्न है। बोल रहे हैं धन्या सा स्त्री, धन्य है वह स्त्री, कौन क्यों धन्य है, याम तथा वेत्ति भरता, याम तथा वेत्ति भरता, जिसके पास ऐसा भरता है अर्थात स्वामी है या पति है। ठीक, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि वो धन्य है, क्योंकि ही अर्थात क्योंकि, भर्तृ स्नेहात बोल रहे हैं कि पति स्नेहात, पति के स्नेह के कारण, सा अर्थात वह स्त्री, दग्धा अपि अदग्धा, दग्धा अपि अदग्धा अर्थात दग्धा जल गई है, परंतु जलने के बाद भी अदग्धा है, अदग्धा है, जलने के बाद भी मानो नहीं जली। बोलता है ना, जैसे कि आप बताओ वास्तव में अभी जो है वो रानी लक्ष्मीबाई हमारे समक्ष है क्या, तुलसीदास जी हमारे समक्ष हैं क्या, तो वो वास्तव में उनका शरीर शांत हो गया है, परंतु वह सम्मान की दृष्टि से या प्रेम की दृष्टि से आज भी हर किसी के मन में जीवित है। तो वो मृत्यु को प्राप्त होने के बाद भी आज जीवित है। बात समझ में आ रही है ना। उसी प्रकार भर्तृ स्नेहात अर्थात पति के प्रेम के कारण वो जलने के बाद भी मानो नहीं जली है, अर्थात प्रेम रूप में कहीं ना कहीं वो आज भी जीवित ही है। ऐसी राजा की स्थिति है। इससे आगे के पाठ को हम लोग 7वें भाग में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।